रात का वक्त था। आकाश में बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी खो गई थी। गांव के किनारे एक पुरानी डरावनी गुफा थी जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि गुफा के अंदर कुछ ऐसा है जिसे देखना मौत को बुलावा देना है। एक गांव के 4 दोस्त राहुल, अंजलि, मोहन और सुरेश मजाक में उस गुफा की सच्चाई जानने की ठान ली। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। वे चारों गुफा के सामने पहुंचे और डरते हुए भी अंदर चले गए। गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में वासी और सड़ी की गंध थी। गुफा के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। धीरे धीरे वह गुफा के और गहरे हिस्से में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ते गए, गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगी। हंसने की आवाज तो कभी किसी के रोने की। सुरेश ने डर के मारे वापस जाने की बात की, लेकिन राहुल ने उसे चुप कर दिया। कुछ नहीं है, यह सिर्फ हमारी कल्पना है, उसने कहा। आगे बढ़ते हुए उसने एक गहरा कुआं नजर आया। कुआं देखकर मोहन ने कहा, इस कुएं में जरूर कुछ है। उसने पत्थर उठाकर कुएं में फेंका। पत्थर के गिरने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुएं से अचानक ही भयानक चीखें निकलने लगी। चीखें इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन चीखों के साथ गुफा के अंदर ही दीवारों से खून बहने लगे। अंजलि चीख पड़ी, हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुफा की दीवारों से अचानक काला साया निकलने लगे। उन सायों के पास कोई शख्स नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि चारों के शरीर जकड़ा हो गया। उन सायों ने सबसे पहले मोहन को घसीट लिया। उसने बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते मोहन अंधेरे में गायब हो गया। सुरेश और अंजलि भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वह मुड़े, काला साया उन्हें भी पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और गुफा से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की रोशनी देखी, एक तेज झटके से उसे किसी ने पीछे खींच लिया। उसके चिल्लाने की आवाज गुफा के बाहर तक गूंजा और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले अगले दिन गुफा के